हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज की वीडियो भी महाभारत की हो। तो देखिए, महाभारत की कथा में हम आज बहुत ही एक रहस्यमय घटना के बारे में जानेंगे कि महाभारत खत्म होने के 15 साल बाद एक रात को पुनर्जीवित हुए थे युद्ध में मारे गए वीर। तो जितने भी युद्ध में मारे गए थे वीर, वो एक रात के लिए पुनर्जीवित हो गए थे। कैसे? तो देखिए, कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध में मारे गए समस्त जो सूरवीर थे, है ना, जितने भी थे, वो एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। तो जब महाभारत युद्ध में मारे गए थे, जैसे कि भीष्म हो गए, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई थी। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर की मौत कैसे हुई। तो देखिए, राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म व न्याय पूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र व गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य काम करते थे। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि भी सदैव धृतराष्ट्र व गांधारी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति हमेशा द्वेष भाव ही रहता था। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी ऐसी बातें भी कह देते थे जो कहने योग्य नहीं होती थी। इस प्रकार धृतराष्ट्र गांधारी को पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजर गए। एक दिन एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उसके मन में बहुत शोक हुआ। जब धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडव के आश्रय में रहते अब बहुत समय हो चुका है, इसलिए अब वनप्रस्थ आश्रम ही उचित है। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र के साथ मतलब वन जाने में सहमति दे दी। धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय भी वन जाने का निर्णय ले लिया। वन जाने का विचार कर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और तो क्या हुआ था कि उनके मतलब शोक की सीमा नहीं रही जब संजय भी और गांधारी, विदुर सब वन जा रहे थे। तब धृतराष्ट्र ने बताया कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों व अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा। भीम ने द्वेषतावश धृतराष्ट्र को धन देने से इनकार कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को बहुत सा धन देकर श्राद्ध कर्म संपूर्ण करवाया। तय समय पर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर व संजय वन यात्रा प्रारंभ कर दी। इन सभी को वन जाते देख पांडवों की माता कुंती ने वन में निवास करने का निश्चय किया। पांडवों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन चली गई। धृतराष्ट्र आदि ने पहली रात गंगा नदी के तट पर व्यतीत की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर व संजय कुरुक्षेत्र आ गए। इस प्रकार सभी वहाँ आश्रम में निवास करने लगे और धीरे-धीरे मतलब वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तब से उनका शरीर का जो मांस वगैरह था वो सूख गया। इस तरह विदुर और संजय भी उनकी सेवा में लगे रहते थे और तपस्या किया करते थे। इस प्रकार वन में रहते धृतराष्ट्र को काफ़ी 1 वर्ष बीत गया था। इधर हस्तिनापुर में एक दिन राजा युधिष्ठिर के मन में वन में रह रहे अपने परिजनों को देखने की इच्छा हुई। तब युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुखों को बुलाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करो। मैं अपने भाइयों व परिजनों के साथ वन में रह रहे महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी व कुंती आदि के साथ दर्शन करूंगा। इस प्रकार पांडव अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ कर दी। पांडवों के साथ वे नगरवासी भी थे जो धृतराष्ट्र आदि का दर्शन करना चाहते थे, है ना। फिर ऐसे ही वहां पे पांडव अपनी सेना के साथ चलते-चलते उस स्थान पर आ गए जहाँ धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती रहते थे। लेकिन जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और मुनियों के वेश में अपने परिजनों को देखकर उन्हें शोक भी हुआ। और धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती भी अपने पुत्रों व परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब युधिष्ठिर ने विदुर को नहीं देखा तो धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा तो धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर जी पुनः लौट गए। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए पीछे-पीछे दौड़े, तब वन में एक पेड़ के नीचे विदुर जी खड़े हुए दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण निकल गए और जब युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है, तब उन्होंने दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी हुई
कि विदुर संन्यास धर्म का पालन करते थे, इसलिए उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह बात युधिष्ठिर ने आकर महाराज धृतराष्ट्र को बताई और युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनकर सभी को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। इसी तरह फिर वहाँ पे वन में और भी लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया और धीरे-धीरे सभी ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर कहते हैं कि इसी तरह जो महर्षि वेदव्यास थे, वो रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में भीम, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनि, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए और उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार व क्रोध नहीं था। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि कहते हैं कि जब जब धृतराष्ट्र मतलब महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती से कहा कि आज मैं मतलब उन्होंने इतनी ज़्यादा तपस्या की थी कि उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रभावित हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो माँग लो। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। तब द्रौपदी आदि ने कहा कि वे हम अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा, युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं, उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। इसी तरह जैसे महर्षि वेदव्यास ने क्या किया कि सभी पांडव कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं को आवाहन किया। उसमें से सभी योद्धा थे, उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं था, ना ही अहंकार था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए और अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में एक हर्ष छा गया। सारी रात वो अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्रों, भाइयों, पतियों तथा अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। तब महर्षि वेदव्यास ने वहां उपस्थित विधवा स्त्रियों से कहा कि जो भी अपने पति के साथ जाना चाहती हैं, वे सभी गंगा नदी में डुबकी लगाएं। तो महर्षि वेदव्यास के कहने पर सब अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्रियां गंगा में डुबकी लगाने लगी और वहीं शरीर छोड़कर वो पति लोक में चली गईं। इस प्रकार वे अद्भुत रात समाप्त हो गई। इस प्रकार अपने मृत परिजनों से मिलकर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, पांडव बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। लगभग 1 महीना वन में रहने के बाद हस्तिनापुर मतलब जो युधिष्ठिर थे वो पुनः हस्तिनापुर लौट आए। इस घटना में मतलब करीब 2 वर्ष बाद एक दिन देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। जब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि गंगा नदी के आसपास के तीर्थों में दर्शन करते हुए आए हैं, तो युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि गांधारी, धृतराष्ट्र, माता कुंती के बारे में पूछा। तब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे वंश लौटने के बाद धृतराष्ट्र आदि हरिद्वार चले गए और उन्होंने घोर तपस्या की। एक दिन वे जब गंगा में मतलब गंगा नदी में मतलब स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने ये बात तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो बहुत ही ज्यादा हाहाकार मच गया और देवर्षि नारद ने उन सबके साथ धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए बहुत ज्यादा ही संस्कार किए। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, देखिए मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जो मतलब जो एक रात के लिए सभी जो युद्ध में मारे गए वीर थे वो पुनर्जीवित हुए थे। तो इतनी घोर तपस्या करने के बाद मतलब जो वेद व्यास जी ने थे, उन्होंने एक रात के लिए सभी को पुनर्जीवित कर दिया था। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।